नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति अब हर हाल में। एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी आ गए एक्शन में। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का मामला वर्षों से अटका हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि बार बार कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी शिक्षा विभाग के द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। यहाँ तक कि कोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब जब मौका आया शिक्षकों की प्रोन्नति की, तब तब शिक्षा विभाग के द्वारा एक न एक नई रणनीति का निर्माण कर दिया गया और शिक्षकों को प्रोन्नति से वंचित कर दिया गया। इन्हीं तमाम बिंदुओं को देखते हुए और शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला वर्षों से लंबित रहने के कारण पहली बार एमएलसी बने शिक्षक नेता और जाबाज एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी एक्शन मोड में आ गए हैं। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बंशीधर ब्रजवासी का एक्शन जब भी किसी भी क्षेत्र में होता है, उसका कुछ न कुछ परिणाम सामने उभर कर जरूर आता है। जब एक बार फिर से शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधित मामलों पर बंशीधर ब्रजवासी ने एक्शन ले लिए हैं, तो यह संभावना है कि हर हाल में शिक्षा विभाग को शिक्षकों को प्रोन्नति देना होगा और शिक्षक इससे लाभान्वित हो सकेंगे। इसके लिए शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की ओर से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है और क्या कुछ उन्होंने की है, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, शिक्षक नेता और जाबाज एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा शिक्षकों के प्रोन्नति के संबंध में बड़ा एक्शन लिया गया है और इसके लिए उन्होंने एक अहम पत्र, जो खास पत्र कहा जा सकता है, उसे एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हाथों में हस्तगत करा दी है। दोस्तों, ऐसा पत्र लिखा गया है जो काफ़ी मायने रखता है और शिक्षा विभाग की पोल भी खोलता है कि शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को कब कब गुमराह किया गया है और प्रोन्नति के मामले को कब कब अटकाया गया है, कैसे अटकाया गया है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर वो पत्र है जिसे आप देख सकते हैं, जो एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को लिखा गया है। दोस्तों, इस पत्र का विषय है स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए उनकी बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करने के संबंध में। और इसका प्रसंग है उच्च न्यायालय पटना द्वारा अवमाननाबाद संख्या 1742/2017 एवं समादेश याचिका संख्या 18449/2019 में पारित आदेश। दोस्तों, इस पत्र में आगे लिखा गया है कि कृपया प्रासंगिक न्यायालयीय आदेशों का प्रत्यास्मरण करना चाहेंगे। बेसिक ग्रेड स्थानीय निकाय शिक्षकों की स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा दायर की गई समादेश याचिका संख्या CWJC नंबर 9494/2014 में विभाग द्वारा दिए गए जवाबी हलफनामा में विभाग ने प्रोन्नति देने के लिए 6 माह का समय मांगा था। दोस्तों, शिक्षा विभाग को 6 माह का समय दे दिए जाने के बावजूद भी शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं प्रदान की गई थी। उसके बाद शिक्षकों की ओर से अवमानना बाद दायर किया गया था। जब अवमानना बाद पर सुनवाई हुई, उसके बाद कोर्ट में उपस्थित होकर शिक्षा विभाग की ओर से यह समय मांगा गया कि एक बार फिर से मुझे 4 महीनों का वक्त चाहिए। इस अवधि में हम तमाम नियोजित शिक्षकों को जो इसके लिए योग्यता रखते हैं उन्हें प्रोन्नति प्रदान कर देंगे। ये बातें सुनकर कोर्ट के द्वारा शिक्षा विभाग को 4 महीने के बदले 5.5 महीने का समय दिया गया और ये बातें कही गई कि आपको 4 महीने नहीं 5.5 महीने का वक्त दिया जाता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि इसके बाद दोबारा अवमाननाबाद पर विचारण हेतु मौका नहीं मिलना चाहिए। यानी कोर्ट के द्वारा शिक्षा विभाग को कह दिया गया था कि अब 4 महीने के बदले 5.5 महीने का वक्त शिक्षा विभाग को दिया जाता है। इस 5.5 महीने में हर हाल में शिक्षकों को प्रोन्नति प्रदान कर दिया जाए और याद रहे कि शिक्षकों की ओर से दोबारा अवमाननाबाद के संबंध में विचारण हेतु कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं हुआ जाए। यानी शिक्षक दोबारा अवमाननाबाद लेकर कोर्ट नहीं पहुंचे, यह शिक्षा विभाग ख्याल रखे।
कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग कान में तेल डालकर सो गई, जिसका नतीजा हुआ कि नियोजित शिक्षक प्रोन्नति से आज भी वंचित है। दोस्तों, मौका वहीं पर समाप्त नहीं हुआ। मौका आया जब वर्ष 2019 में स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी एक और मुकदमा दायर किया गया। उस मुकदमे पर सुनवाई के क्रम में भी शिक्षा विभाग को यह आदेश दिया गया कि अविलंब स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दिया जाए। शिक्षा विभाग के द्वारा कोर्ट को आश्वस्त करा दिया गया कि ससमय शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2025 समाप्त हो चुके हैं। लगभग 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज तक ना तो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति प्रदान की गई है और ना ही स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा अब शिक्षा विभाग को यह पत्र लिख दिया गया है। इस पत्र के माध्यम से यह भी उल्लेख किया गया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा बार बार शिक्षकों को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ जब भी प्रोन्नति का मामला आता है, शिक्षकों के मुद्दे को भटका दिया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर इस पत्र पर विचार करते हुए शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी जाती है तो शिक्षकों के द्वारा अगर आंदोलन किया जाता है तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के ऊपर होगी। यानी बड़ी बातें कह दी गई है शिक्षक नेता और विधान परिषद सदस्य बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा, और यह पत्र शिक्षा विभाग को हस्तगत करा दिया गया है। दोस्तों, अब बंशीधर ब्रजवासी सिर्फ शिक्षक नेता नहीं रहे। बंशीधर ब्रजवासी अब विधान परिषद के सदस्य हैं और हर हाल में इन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग को विचार करना होगा, क्योंकि शिक्षक नेता नहीं एक विधान परिषद के सदस्य का पत्र है और उस पर अमल करना शिक्षा विभाग की मजबूरी बनती है। दोस्तों, अगर इस पर विचार नहीं किया जाता है तो बंशीधर ब्रजवासी इसे यूं ही छोड़ नहीं देंगे। इतिहास गवाह है कि बंशीधर ब्रजवासी जिस भी रास्ते में कदम रखे हैं उस रास्ते के अंतिम छोर तक बंशीधर ब्रजवासी अवश्य पहुँचे हैं। और जब शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी मामलों पर बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा कदम को आगे बढ़ा दिया गया है तो स्वाभाविक है कि प्रोन्नति के मामले के अंतिम छोर तक इसे बंशीधर ब्रजवासी पहुँचा कर रहेंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिक्षकों के लिए, खास तौर पर नियोजित शिक्षकों के लिए 3 प्रकार के प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है वर्ष 2020 के नियमावली के प्रावधान के आलोक में, जिसमें सबसे पहले बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के उपरांत उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद वैसे शिक्षक जो स्नातक योग्यताधारी है, उन्होंने अगर 8 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है तो उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। उसके बाद स्नातक ग्रेड के अगर शिक्षक हैं, वो अगर 5 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लिए हैं तो उन्हें प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया है। और हम बता दें कि आज भी नियोजित शिक्षक बिहार में कार्यरत है और ये लाखों की संख्या में है। ऐसे में शिक्षकों की नियमावली हमेशा ही जीवंत है और इस नियमावली के आलोक में शिक्षकों को प्रोन्नति देना शिक्षा विभाग के लिए बाध्यकारी बन जाता है। अब बंशीधर ब्रजवासी का कदम रुकने वाला नहीं। शिक्षा विभाग अगर इसको नज़रअंदाज करती है तो सदन में बंशीधर ब्रजवासी सरकार की खैर नहीं रहने देंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी इन बिंदुओं को सदन में इस कदर उठाएंगे कि सदस्यों के सामने ही सरकार को ऐलान करना पड़ेगा कि हम अविलंब ही शिक्षकों को प्रोन्नति प्रदान करने जा रहे हैं। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी का चुनाव जीतना और विधान परिषद का सदस्य बनना शिक्षकों के लिए हितकारी साबित होगा और लाभदायक साबित होगा। गौर करें कि वर्ष 2017 से शिक्षकों के द्वारा कोर्ट का चक्कर लगाया जा रहा है। कोर्ट के द्वारा फैसला भी दे दिया गया है। उसके बाद भी शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को किसी भी प्रकार की प्रोन्नति नहीं दी गई है। ऐसे में बंशीधर ब्रजवासी ही एक ऐसा मसीहा निकलेंगे जो प्रोन्नति के बिंदु पर सरकार की नींद उड़ा देंगे। शिक्षा विभाग को तो अब हर हाल में इस पर विचार करना होगा, क्योंकि यह उनकी मजबूरी बन गई है। अगर इस पर विचार नहीं किया जाता है तो ऐसी बात नहीं कि बंशीधर ब्रजवासी सदन में बोलने का इंतजार करेंगे।
अगर पत्र पर विचार नहीं किया जाता है, उसके बाद पत्र पर विचार नहीं किया गया है, इन बिंदुओं को लेकर मीडिया के माध्यम से भी बंशीधर ब्रजवासी की ओर से शिक्षा विभाग से सवाल किया जाएगा कि हमारे पत्रों का आखिर क्या हुआ, हमारे द्वारा लिखे गए पत्र पर शिक्षा विभाग ने कहां तक काम किया है। दोस्तों, एक बात कह देता हूं, नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलना बिल्कुल तय है, इसे अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह बंशीधर ब्रजवासी के हाथों में चला गया है और बंशीधर ब्रजवासी इसे एक पत्र तक ही सीमित नहीं रखेंगे। इसके लिए अंतिम छोर तक लड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट का फैसला इस पर आ चुका है। सिर्फ व सिर्फ शिक्षा विभाग के द्वारा इसे अनुपालन करना बाकी रह गया है। वहीं दोस्तों, अगर प्रोन्नति का लाभ मिलता है तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर होगा तो वो वर्तमान में जो नियोजित पद पर कार्यरत है उन्हें सबसे ज़्यादा लाभ होगा। रह गई बात विशिष्ट शिक्षकों की, तो इन्हें भी लाभ होगा, लेकिन कम लाभ होगा, क्योंकि कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलता है या फिर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ मिलता है तो इसके आधार पर विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन नियोजित पद पर जो कार्यरत है उन्हें अपने पद में भी प्रोन्नति मिलेगी और वेतन में तो बढ़ोतरी होगी ही। रह गई बात प्रधानाध्यापक पद पर अगर प्रोन्नति दी जाती है तो इसका पूरा लाभ सिर्फ व सिर्फ बिहार के वर्तमान कार्यरत नियोजित शिक्षकों को ही मिल सकेगा। विशिष्ट शिक्षकों को अब प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति मिलना असंभव है, क्योंकि अब वो अपनी पूर्व की सेवा से विरमित होकर नई सेवा में तब्दील हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति का मामला है, ना कि प्रधान शिक्षक में प्रोन्नति का मामला है। जो शिक्षक अभी वर्तमान में प्रधान शिक्षक पद पर योगदान कर लेंगे वो अपने पद पर ही बने रहेंगे, लेकिन जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक प्रधान शिक्षक नहीं बनेंगे वो प्रधान शिक्षक नहीं बल्कि प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। प्रधानाध्यापक 1 to 8 के प्रधानाध्यापक होंगे, जबकि प्रधान शिक्षक 1 to 5 के ही प्रधान शिक्षक कहलाएंगे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।